जित देखूं मेरे नैनन आगे नाचत नंद दुलारो। ये अवस्था हो जाती है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम गगन घन जमुना श्यामा, श्याम ही मानो घटा छई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। सारो जगत कृष्ण में दिखे फिर तो है। गोपी कह रही है सारो जगत श्याममय है, और कह रहे हैं कि या को रंग हरो है, ये पीरो है, ये लाल है। तो जो बावरी भई गोपी कहवे लगी कि सखी या तो मैं ही बावरी हो गई हूं, या इनकी आंखन की पुतरी बदल गई है। सारो जगत तो श्याममय है और इनको सतरंगो दिख रहे हो है। ये अवस्था हो जाती है। हो बोरी या लोगन ही की नैन पुतरिया बदल गई है। प्रेमी की अवस्था का स्वरूप संसार वाले नहीं समझ सकते। गोपी कहवे लगी सखी मोए घर वाले तो न्यों जाने कि जे बावरी रह गई है। घर आई तो मेरो खाए वो छूट गयो, पहरवे की सुध नहीं, ना वो नींद आवे जो दशा है गई। मेरे घर वाले वैद्यन के पास लेके गए, जाकर रोग बताओ का बीमारी है गई। मात पिता घर घर लिए डोलत, या को रोग विचारो। का रोग है? जिनकी सकुच देहरी उल्लंघन दुर्लभ, तिनमें मूल उघारो री। जिनकी सकुच से देहरी को उल्लंघन करके बाहर नहीं जाती, उन्हीं में मूल उघार दिया, अर्थात लज्जा भी छूट गई। उस गोपी के हृदय का भाव ऐसे ही भाव से संपन्न जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं। सूरदास जी के शब्दों में वो गोपी कह रही है, अरे सखी अब मुझे संसार के जो विरस हैं वो खारे लगे। जब से मैंने नंदनंदन के दर्शन किए हैं, बस सदा दर्शन की इच्छा हो, सदा उनकी टहल करूं, और मेरी कोई इच्छा नहीं हो। अब तू बता मैं कहा करूं। कहा करो कछु कहत न आवे, कहा करो कछु कहत न आवे। सब रस लागत खारो री, सूरदास यारस को मधुकर, जानत चाखन हारो री। मैं देखो यशोदा को नंदन में देखो, खेलत आंगन बारो री, तत्क्षण प्राण पलट गयो मेरो, मन है गयो कारो री।
बोलो श्री बाल कृष्ण। इस पद में जो भाव दर्शाया है, भक्ति की अवस्था भगवान के दर्शन करने से हो गई, तो जब स्पर्श होगा, उनको भोग धरेंगे, श्रृंगार धराएंगे, तब क्या अवस्था होगी। सूरदास जी ने कहा, ऐसा अलौकिक सुख जिसको एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो गया है, धन्य सूर एकहु पल यह सुख, कहा भयो सतकल्प जिए। ठाकुर जी तो आज भी भक्तों को यही आनंद देना चाहते हैं, पर इस दिव्य आनंद को प्राप्त करने की चाह तो जगे, तीव्र कामना तो हो। अभी ऐसा ताप कहां है। ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, सेवा भी करते हैं, मंदिर में जाके दर्शन करें, पर कभी ऐसा ताप होता है कि हमको भी हंसते मुस्कुराते कब दर्शन होंगे। ताप कहां है ऐसा। रोना सबको आता है, हम रोना जानते हैं। जरा दुख की बात सुनी, आंखों में आंसू आ जाते हैं, नुकसान हो जाए तो रोवे लगे। लेकिन कभी हमारी आंखों में ऐसे आंसू गिरे क्या है, जैसे गोपी रोई थी, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसे रोए कभी। कब दर्शन होगा, कब पधारोगे, कब ऐसा अनुभव कराओगे। ऐसा रोना आता ही नहीं। और ऐसा ताप पैदा हो जाए तो ठाकुर जी दर्शन देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो तो ताप के वशीभूत हैं। जहां ताप तहां आप। जिसके हृदय में ताप है वहां ठाकुर जी प्रकट हैं। ताप तो होए। घर में सेवा करते करते कोई ये 20 वर्ष हो गए, कोई ये 50 वर्ष हो गए, रोज सेवा कर रहे हैं। श्रृंगार धराते हैं, ठाकुर जी श्रृंगार अंगीकार कर लेते हैं, भोग धरते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। कभी ताप पैदा हुआ है? साक्षात प्रभु विराज रहे हैं, लेकिन हमको शान भाव का सुख नहीं मिलता है। सेवा अंगीकार करते हैं, भोग रोकते हैं, फिर भी ये सुख क्यों प्राप्त नहीं है? क्योंकि ऐसा कभी ताप हृदय में जगा है। दृष्टांत के लिए, कन्या का विवाह हुआ, वो अपनी ससुराल में आई, जब विवाह हो जाता है तो पति को भी पत्नी से अपेक्षा होती है कि ये मेरी सेवा करेगा, है ना। बेटा को ब्याह है और बहू घर में आई तो बेटा ने माताजी से कही, माताजी भोजन परोसो, थाली लगाओ। तो माताजी बोली, मैं ही परसती रहूंगी कि आप जी आ गई है। यासुक है, सच्ची बात है। तो जब ब्रह्म संबंध हो जाता है तो भगवान भी भक्त से अपेक्षा करते हैं, ये मेरी सेवा करेगा, मुझे भोग धरेगा, मेरा दास बन गया है। वो स्त्री घर में आई, पति की सेवा सुरक्षा कर रही है।